हेलो बच्चों, मुझे माफ करना प्लीज। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है मुझे फिर से डायरिया हो गया है, जैसे कि कई साल पहले हुआ था जब मैं बच्चा बायनॉक्स था। तो मैं ले जाता हूँ आपको बीते वक्त में और बताता हूँ अपनी उस लड़ाई के बारे में जो मैंने की थी इस बीमारी से, जो है डायरिया। मुझे माफ करना और प्लीज ज़ूम इन। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और हम खूब मजे कर रहे थे। माहौल में बहुत जोश था और घर खाने की बहुत सारी चीजों से भरा हुआ था जो मीठी, नमकीन और तीखी थीं। मैंने जंगली जानवरों की तरह खाया और उसके घर से चल पड़ा अच्छी यादें संजोए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अच्छा सपना बुरे सपने में बदल गया क्योंकि मुझे असर महसूस होना शुरू हो गया जैसे ही मैं घर पहुंचा और मुझे उल्टी आने लगी। उल्टी के बाद बुखार और पेट में जबरदस्त दर्द, और सबसे बुरा हुआ कि मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। मुझे पतली और पानी जैसी पूप आ रही थी जिससे कमजोरी और डिहाइड्रेशन महसूस होने लगी। फिर मैंने अपने डॉक्टर को बुलाया और मेरे सारे सिम्टम सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें हो गया है बहुत ही जबरदस्त डायरिया। लेकिन सवाल यह है कि डायरिया होता क्या है और किस वजह से होता है। डायरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें पूप बार बार डिस्चार्ज होती है बाउल से और वो वेट, वाटरी और स्टिकी होती है और इसे आमतौर पर कहते हैं लूज मोशंस। ये आमतौर पर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से। ये इन्फेक्शंस होते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया से जो आमतौर पर आते हैं कंटैमिनेटेड फूड और उन पैरासाइट से जो कंटैमिनेटेड वाटर में होते हैं। कभी कभी किसी को डायरिया हो सकता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज से भी, खास तौर पर अगर वो चले कई हफ्तों तक या उससे ज्यादा। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि जिन्हें डायरिया होता है कुछ खास इन्फेक्शन से, वो एक दिन में 20 लीटर तक फ्लूइड खो सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमें पता है कि क्या कारण है और क्या असर होते हैं इस बीमारी यानी के डायरिया के, तो चलो तरीके जान लेते हैं इस तंग करने वाली बीमारी से बचने के। खुशकिस्मती से डायरिया अक्सर अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो इलाज की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, पर दुकानों पर मिलने वाली दवाएं कुछ आराम दे सकती हैं बड़ों को सिम्टम्स कम करके। लेकिन बच्चों के लिए आम तौर पर यह सलाह दी जाती है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी दवा लेने से पहले। दही खाने से लोगों को मदद मिल सकती है डायरिया को जल्दी ठीक करने में। लाइव, नेचुरल, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो दही में मौजूद होता है वो हेल्दी डाइजेशन बढ़ाने में मदद कर सकता है। फैटी फूड्स ना खाना भी मदद कर सकता है डायरिया के असर को कम करने में, क्योंकि उन्हें पचाना मुश्किल होता है। लेकिन कहा जाता है बचाव इलाज से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए हाथों को धोना सबसे अच्छा तरीका है उन जर्म्स से लड़ने का जिनसे डायरिया होता है, क्योंकि इससे कम हो सकता है इन्फेक्शियस डायरिया का फैलना करीब करीब 40%। तो साबुन और पानी इस्तेमाल करें और तब तक हाथों को रगड़िए जितना समय अल्फाबेट सॉन्ग गाने में लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको काफी जानकारी मिल गई होगी इस परेशानी भरी बीमारी के बारे में जो हमें रोकती है हमारा पसंदीदा खाना खाने से और जिंदगी के मजे लेने से। लेकिन सबसे खास बात जो मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखी है वो है कि हंसते रहना सबसे अच्छी दवा है अगर आपको डायरिया ना हो। मुझे माफ करना, मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट।